मैं डॉक्टर तरुण सुकून में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश विदेश से हमारे पास में लोग आते हैं। आप हर सप्ताह हमारा वीडियो देखते हैं। आज हमारे पास में माया नगरी मुंबई से बॉलीवुड अभिनेत्री निभा सिंह आई हुई है। निभा जी, आपका बहुत हेलो। बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर तरुण, थैंक यू। मुझे यहाँ बहुत टाइम से वेट था आने का एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए और लगभग 2 वीक आपको हो गए हैं। हाँ जी। चलिए, तो कुछ सवाल जवाब आपसे हम करते हैं, जैसा कि मैं डेफिनेटली। सबसे ही लेता हूँ लास्ट में रिव्यू। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि देश में सेंटर हर गली में है, हर बड़े शहर में है, बड़े नामिक सेंटर भी बहुत सारे हैं, लेकिन सुकून को आपने यहाँ क्यों चुना? मेरा मेन रीज़न सुकून को चूज़ करने का तो पहला ये था कि मुझे एक वन टू वन अटेंशन चाहिए था। जैसा कि हम बड़े सेंटर्स में देखते हैं, लाइक पीपल कम इन क्लस्टर्स और ट्रीटमेंट भी वैसे जा रहा है। सो दैट वाज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न। एंड सेकेंडली, एज द नेम सजेस्ट, मुझे सुकून चाहिए था। मैं बहुत परेशान हो रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी बिकॉज ऑफ माई ये टू रीजंस। एंड ऑल्सो आई बिलीव सुकून बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है। सो यस। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन के अलावा इनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, जरा एक बार थोड़ा बताइए? मुझे चिकनगुनिया हुआ था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अगो, और उसकी वजह से मुझे सीवियर जॉइंट्स पेन आ रहे थे। सो या दैट वाज द मेन रीजन कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ा। और और मैं आपने यहाँ पे थेरेपियाँ ली, हाँ जी। इसमें लगभग अब आपकी सिरोधारा हुई, आपके ऑल ओवर बस्तियाँ, मसाजेज, बॉडी अभ्यंगम, मसाजेस। स्टीम या एंड मड थेरेपी, जलनेती, कहने का मतलब षटकर्म पंचकर्म, आगे बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको हुए। राइट। हाँ जी। उन ट्रीटमेंट को आप एक बड़े सेंटर और हमारे सेंटर की तुलना कैसे करेंगे? बड़े सेंटर्स में कुछ सेलेक्टिव थेरेपीज तो दे ही देते हैं, बट यहाँ पे मुझे आके ऑलमोस्ट जो जो चाहिए वो सारा कुछ ही मिल रहा है। अनलाइक अदर प्लेसेस, वहाँ पे आपको सेलेक्टिव मतलब डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके लिए आपको सेपरेट जाना पड़ेगा, इसके चार्जेस सेपरेट लगेंगे। तो मुझे यहाँ पे वो बेटर लगा कि कोई सेपरेट चार्जेस नहीं है, आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सारी वो चीज़ें और प्रोवाइड होती आपकी हैं। प्रॉब्लम में सीधा सा सवाल ये कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम में आपने पहले दिन से ही कैसा महसूस किया, वो बताइए मुझे? हाँ। मैं फर्स्ट डे जब आई थी, मुझे बहुत सीवियर पेन था और मैं लिटरली चल नहीं पा रही थी, आपने देखा था। बिल्कुल लंगड़ा के आप चल रहे लंगड़ा थे। रही थी, राधा मुझे पेन किलर किलर लेकर आना पड़ा था। मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं अगर बैठ गई तो मैं उठ नहीं पाती थी वापस। एंड देन सिमिलरली मैं सोते वक्त मैं साइड स्विच नहीं कर पाती थी। हुँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एंड वेरी फर्स्ट डे थेरेपीज लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब ऑलमोस्ट 80% मेरा पेन चला गया एंड आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। और बहुत सुकून से सोई मैं फर्स्ट ये नाइट इटसेल्फ। आप ने मतलब जो सिरोधारा वगैरह होने के बाद में जो नींद का लेवल आपने महसूस किया है, हाँ जी। वो ज़रा बताइए उस बारे में? हाँ। तो पेन की वजह से मैं काफ़ी टाइम से नहीं सोई थी। जी, नींद में भी मुझे वो बहुत फील होता था जी। और उस वजह से मैं बहुत हुँ, डिप्रेशन में तो जा ही रही थी। हुँ, नींद नहीं आती थी ढंग से। हुँ। सो या फर्स्ट डे इटसेल्फ मतलब मुझे शिरोधारा लेकर मैं आई वुड से एज इट इज सेड कि आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी एंड लिटरली बच्चे मैं की तरह बहुत बच्चे की गहरी तरह समाधि सोई। वाली नींद आई, एक तरीके एग्जैक्टली। से कहें यस। तो, है ना? यस। दूसरा, लोगों का एक बड़ा सवाल होता है हाँ जी। कि नेचुरोपैथी सेंटरों में लोगों को भूखा रखा जाता है या केवल उबला ही खाना दिया जाता है? हाँ जी। आपको जो जो खाना और जो जो हमने स्पाइस के साथ में भी दिया है, बिना स्पाइस का भी दिया है, खाने की क्वालिटी और वो जरा बताइए? पहले तो क्वालिटी इतनी अच्छी है क्योंकि डेफिनेटली ऑर्गेनिक है, पूरा प्योर जी, है। फार्म की तरफ। और टेस्ट, नो डाउट, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। और सब कुछ यहाँ अपने फार्म से ही आता है, डॉक्टर के फार्म से आता है, फ्रेशली प्लक होता है। तो टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उबला हुआ खाना है। मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी ग्रेवी वाली सब्जियां भी मिली हैं, लाइक मशरूम। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट। सो राजस्थानी डिशेज, हाँ जी। राजस्थानी कढ़ी खाई मैंने। व्हाट इज दैट कॉल्ड? बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी खाई। और देन सांगरी की सब्जी। सांगरी की सब्जी खाई। राइट, सो ये मेनी इनकी थिंग्स। क्या न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। ये ओके। केवल टेस्ट में नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है, जिसका इफेक्ट अपने आप ही आता है। हाँ जी। दूसरा, तीसरा सवाल लोगों का नॉर्मली ये रहता है हम्म। कि नई जगह जा रहे हैं, हाँ जी। गांव में है, हम्म। तो पता नहीं कैसा होगा। लोगों की एक धारणा ये भी है सुकून के बारे में कि ये होटल होगा या हॉस्पिटल होगा। मैंने नॉर्मली बता रखा है लोगों को कि ये ना हम्म। होटल है ना हॉस्पिटल है। उस बारे में जरा बताइए।
क्योंकि आप अकेले आए थे, हाँ जी। अकेले रहे हो या और आपको ये जो माहौल और फैमिली पारिवारिक या माहौल क्या मिला है, क्या है? उस बारे में ज़रा तो बताइए। जब मैं भी आ रही थी, क्योंकि मैं कभी छोटे विलेज एरिया में आई नहीं थी, हुँ, तो मैं भी थोड़ी सी स्केप्टिकल थी शुरू में कि हुँ, कैसे जाऊंगी, कैसे रहूंगी। पर जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, सिंस दैट टाइम ऑनवर्ड्स इटसेल्फ, हुँ, एक तो फैमिली बहुत वेलकमिंग है, डॉक्टर तरुण बहुत वेलकमिंग है। थैंक यू। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इस जगह का, हुँ, बहुत प्योर है, बहुत फ्रेश है, बहुत सीरीन है। तो आपको कहीं से भी कोई इनसिक्योरिटी या कहीं से भी कोई ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। सो या मतलब आते ही आई आई फेल्ट वेरी हैप्पी हियर। एक ये एंड बड़ा कारण है, या माहौल में मन, हाँ बॉडी जी, और आत्मा, सोल, बॉडी तीनों, एंड तीनों माइंड एंड बॉडी एंड सोल, ऑल थ्री। या बिल्कुल। और दूसरा एक सेंटर जगह-जगह हम भी बोल रहे हैं ना, हाँ जी। लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है, हम्म। सबसे पहले होता है प्राण तत्व है, फ्रेश एयर अच्छी चाहिए, राइट। जल अच्छा चाहिए, राइट। मिट्टी अच्छी चाहिए। राइट। उन सब पे ही हम पंचतत्व पे वर्क कर रहे हैं। और हम्म। पंचतत्व आपने देखा ही होगा, सुबह-सुबह सूर्योदय, बहुत सारी जगह तो या बहुत सारे या सेंटरों में तो शहर की भीड़ में लोग बस कंजेस्टेड हो जाते हैं। ट्रू, तो वेरी ट्रू। सिरोधारा से नींद कैसे आएगी जब आप एक ही रूम में थेरेपी मिल रही है और वहीं आप बगल वाले में सो रहे हो बिल्कुल, और बिल्कुल, सूर्य भी नहीं बिल्कुल, मिलता रियल, तो यहाँ बिल्कुल। आप सन वगैरह सनरेज़ सुबह-सुबह उठते ही बिल्कुल रूम से निकलते आपको सूरज की किरणें मिलती है, आप सन रेज़ होते हुए देखते हो, हम्म, सनसेट हुए होते देखते हो। इतने सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारी इस सीज़न में आई हैं। इट फील्स वंडरफुल, उनके चर्प से आप उठते हो और या आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। दूसरा मेरा आखिरी सवाल है, हाँ जी, मायानगरी मुंबई से आप आए हो, नॉर्मली क्या होता है कि मुंबई की लाइफ और ये यहाँ सुकून की वाली लाइफ लाइफ तो बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है, हाँ उसके जी। बारे में दो छोटा सा एक लोगों को बताएंगे आप? अ, सिटीज़ में स्पेशली मैं क्योंकि मुंबई बहुत मेंशन लग्जरी नहीं करना। रूम्स हैं, हाँ हमारी जी, झोपड़ियां हैं, हाँ जी। वो भी प्राकृतिक माहौल से हैं, तो या उसको बताइए जरा। तो सिटीज़ में तो ठीक है, वो भाग-दौड़ की ज़िंदगी होती है और हम आई बिलीव हर टाइम ही बिज़ी होते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। आपको नेचर से कनेक्ट होते हो। आपको अपने आप में बहुत अच्छा फ़ील होने लगेगा। जो यहाँ पे हट्स बनाए हुए हैं, ये ऊपर से आपको लग रहा होगा सो रस्टिक एंड वेरी रूरल। हाउएवर जब आप उसको अंदर से देखते हो, इट हैज़ ऑल दी मॉडर्न एमेनिटीज़ जो हमको चाहिए डे टू डे लाइफ में। सो या और क्योंकि साइंटिफिकली डिज़ाइंड है, तो आपको सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी, इट इज़ वार्म। और समर्स में ये कूल रहता है, सो तो ऑल आपने दोस हीटर थिंग्स। यूज किया क्या इस दिसंबर के कड़ाके नहीं। की ठंड में? आज का टेम्परेचर -1 था। हम्म, बहुत सर्दी है, बाहर आके पता चलता है, रूम के अंदर यू डोंट फील एनीथिंग। या तो हमने शुरू में वेरी भी ये बताया था कंफर्टेबल। कि पंचतत्व पे हम वर्क कर रहे हैं। हाँ जी। और एक लास्ट संदेश लोगों को जरा बताना चाहेंगे कि लोग बहुत हैं, हम्म। पीड़ित भी बहुत हैं, या लेकिन सुकून क्या है? एक आपके नज़र में सुकून क्या है? सुकून इको विलेज आपकी नज़र में क्या है? क्या हॉस्पिटल है? क्या होटल है? क्या होम स्टे है? या आपकी किस शब्दों में उसको बयान करेंगे? मेरे लिए तो सुकून इको विलेज दूसरा घर बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर से अगर कहीं निकली हूँ, तो फिर मैं यहाँ आके दूसरा घर डेफ़िनेटली आ सकती हूँ, ऐसा फ़ील कर सकती हूँ। क्योंकि सिर्फ़ ये यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पे लोग भी वैसे हैं। एवरीबॉडी फ्रॉम डॉक्टर तरुण टू हिज़ फैमिली, हिज़ डैड, हिज़ मदर, हिज़ वाइफ, हिज़ लिटिल डॉटर, एवरीबॉडी इज़ वेरी वेलकमिंग। एंड यहाँ के थेरेपिस्ट भी, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। स्टाफ मेंबर्स सारे बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको कभी नहीं फील होगा कि आप घर से बाहर हो, इतना अच्छा आपने एटमॉस्फेयर तो क्रिएट कोई किया है व्यक्ति वहाँ पे। ये सोच रहा होगा, काश मैं कुछ पल सुकून के बिता पाता और मेरा कोई सपनों का घर होता गांव में, शहर हाँ में बैठा जी, हुआ, वो हाँ जी, व्यक्ति भी आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल ना कि यहाँ। कोई बीमार ही आए। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही आना है, आप कभी भी आ सकते हो। आपको एक सिटी लाइफ से छोटा सा एक एस्केप चाहिए, आप तब आ सकते हो। हम्म, आपको जनरल डिटॉक्स करना है, आप तब आ सकते हो। यस, प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज नहीं है। सो यस, मोस्ट चलिए, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।